दोस्तों, गाय और भैंस का दूध किस तरीके से बढ़ सकता है उसका आज हम विश्लेषण करेंगे, उस पर चिंतन और मनन करेंगे और आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप गाय और अपनी भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है संतुलित पशु आहार का। संतुलित पशु आहार का प्रबंधन एक अच्छे डेयरी फार्म के लिए, एक अच्छे व्यवसाय के लिए, या फिर आप अपने घर पर पशु का पालन करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, संतुलित पशु आहार आखिर में होता क्या है उसको हम डिटेल पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, संतुलित पशु आहार का मतलब है ऊर्जा प्लस प्रोटीन प्लस फैट, इसका एक बेहतर कॉम्बिनेशन जिससे आपका पशु स्वस्थ रहे, आगे का समय से हो और दूध की जो कैपेसिटी है वो फुल मात्रा में आपको दे, ताकि आपका प्रति लीटर जो खर्चा आता है दूध के ऊपर वो कम आए और आपका मुनाफा बढ़े। तो दोस्तों, इसमें मैं बताना चाहूंगा जो ऊर्जा होती है वो हमें अनाजों से मिलती है। इसमें पशुपालन में कई डेयरी फार्म पे विजिट करने के बाद मैंने पाया कि कई डेयरी फार्मर सिर्फ बिनोले की खल या फिर सरसों की खल पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो अनाज अपने पशु को देते ही नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अगर आप अपने पशु को अनाज नहीं देंगे तो वो एनर्जी का जो बैलेंस है उसका वो बिगड़ जाएगा और पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा सकता है, और फिर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने के बाद पशु अपने शरीर को तोड़ के दूध की मात्रा को पूरा करने लग जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए अनाज एक संतुलित पशु आहार की बहुत बड़ी जान है, बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो अनाज का परसेंटेज है वो एक संतुलित पशु आहार में बना रहे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 30 से 35% आप अनाज का इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन की डीओसी या सोयाबीन की खली वो ले सकते हैं। आप बिनोला खल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसका प्रोटीन का लेवल पूरा हो जाए। दोस्तों, फैट के लिए मैं बताना चाहूंगा आप बाईपास फैट का यूज भी कर सकते हैं, और बिनोला खली भी फैट की मात्रा को पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पूरी कर देता है। तो दोस्तों, 30 से 35% तक अनाज, 50 से 55% तक आपका प्रोटीन का लेवल, साथ में फैट जिसमें आप बाईपास फैट का भी यूज कर सकते हैं जो एनर्जी को बढ़ाने का भी जबरदस्त काम करता है। इसके साथ दोस्तों, मिनरल मिक्सचर का होना एक संतुलित पशु आहार में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मिनरल मिक्सचर पशु की बच्चादानी को, उसकी मांसपेशियों को, जो उसके शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सचर की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके साथ टॉक्सिन बाइंडर आप यूज कर सकते हैं ताकि उल्ली जहर नामक जो हमारी खोर में, जहां हम पशु को राशन डालते हैं खाने के लिए, उसमें एक उल्ली जहर लग जाता है जो पशु के लिए काफी घातक सिद्ध होता है। वो टॉक्सिन बाइंडर का काम होता है, वो गोबर के थ्रू इस जहर को बाइंड करके बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा बफर सिस्टम। दोस्तों, इसमें आप मीठे सोडे का प्रयोग कर सकते हैं 25 से 50 ग्राम प्रति पशु। इससे पशु की लार ज्यादा बनेगी और जो हम भारी खाना उसको देंगे वो अच्छे तरीके से उसके पाचन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा और वो अच्छे तरीके से टूटेगा, जिससे ग्लूकोज और फैट की सप्लाई पूर्ण मात्रा में दूध के अंदर होगी। तो दोस्तों, ये हो गया पहला पॉइंट जिसमें आप संतुलित पशु आहार जरूर इस्तेमाल करें। उसके साथ बिनोले की खल का इस्तेमाल जरूर करें जो आपको दूध की मात्रा बढ़ाने और फैट की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। आप संतुलित पशु आहार अगर बाहर से नहीं मंगा सकते तो अपने घर में 30 से 35% तक अनाज, 40 से 45 या 50% तक आप प्रोटीन का कोई भी सोर्स जिसमें बिनोला खली आ गई या सोयाबीन की डीओसी आ गई वो यूज कर सकते हैं। और फैट के लिए भी बिनोला खल प्लस बाईपास फैट का यूज कर सकते हैं, और 1% मिनरल मिक्सचर, 1% आपका टॉक्सिन बाइंडर, 1% आपका बफर, 1% आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसके खाने के स्वाद को थोड़ा बढ़ा देता है। दोस्तों, आप एनर्जी के लिए मोलेसिस यानी सीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी शुगर मिलों में आसानी से मिल जाता है। ये भी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है।
आप ऊर्जा के लिए इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा प्रबंधन आपको अपने डेयरी फार्म पर जरूर देखना है, समझना है और करना है। आप इस संतुलित पशु आहार को बिनौले की खल के साथ जरूर अपने पशु को दें। और एक बात दोस्तों, हरा चारा और सूखा चारा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है एक संतुलित पशु आहार के प्रबंधन में। अगर आप हरा चारा और सूखा चारा प्रॉपर मात्रा में अपने पशु को देने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसकी लार कम बनती है और दूध के अंदर फैट भी कम बनेगा। तो दोस्तों, हरा चारा आप 25 किलो के आसपास रखें और सूखे चारे को रखें 5 किलो के आसपास, और इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लें। एक सेकंड पॉइंट आता है टोटल मिक्स राशन। ये टोटल मिक्स राशन बन जाता है जब आप हरे चारे को, सूखे चारे को, संतुलित पशु आहार को और बिनौले की खल को अच्छे तरीके से मैशअप कर लेते हैं, मिला लेते हैं, उसकी एक शानी बना लेते हैं और फिर अपने पशु को दीजिए। ऐसा करने से पशु के मुंह में लार भी भरपूर मात्रा में बनेगी और उसका जो भारी खाना हमने एनर्जी के रूप में, प्रोटीन के रूप में दिया है, वो अच्छे तरीके से उसके पाचन तंत्र का हिस्सा बन जाएगा, घुल मिल जाएगा। आपका पशु ऑफ फीड नहीं होगा, कम खाना नहीं खाएगा या खाना छोड़ देते हैं कई पशु, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपको ज्यादा दूध पाने के लिए अपने पशु के जरूर से भी जरूर इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कल इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा 3 और ऐसे पॉइंट जिससे आप पशुपालन में अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, जो आपकी डेयरी फार्म पर बोझ ना बने, आपकी तरक्की में आपका साथी बने। तो दोस्तों, इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए और अपने पशुपालक भाइयों में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी जानकारी और दुरुस्त बन सके।